इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन मार्केट में फेमस है ब्रूफीन के नाम से। जो ब्रूफीन सिरप आता है या ब्रूफीन टैबलेट्स आती हैं, बहुत फेमस ब्रांड है आइबुप्रोफेन का। इसके अलावा एरिनेक के नाम से भी आती है, एरिनेक में भी आइबुप्रोफेन शामिल है। इसके अलावा सुडोएफेड्रिन भी होती है। तो ये बहुत फेमस ड्रग है, बहुत फेमस ब्रांड है। बचपन ही से अगर किसी को पेन या फीवर महसूस होता है, बुखार हो रहा है, तो उसको ब्रूफीन पिला दी जाती है। इसकी जो डोज होती है 200 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम की होती है। दिन में आप तकरीबन 4 बार इस्तेमाल कर सकते हो आराम से, कोई मसला नहीं है। इसके टैबलेट भी अवेलेबल है और सिरप के फॉर्म में भी आती है। और ये करती क्या है, साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर है। देखिए, साइक्लोऑक्सीजिनेज एक एंजाइम होता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात हैं। फ़ायदे ये हैं जैसे कि आपके पास ये स्टमक की जो वॉल होती है, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसके लिए ब्रूफीन ज़रूर चाहिए होती है, इसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिन लाजमी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जब आपकी बॉडी में पेन होता है या फीवर होता है, ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हो रहा है। तो वैसे पेन और फीवर का मतलब ये है कि फ़ौरी तौर पे आप कोई अपने टेस्ट करवाएं, डॉक्टर की जो है मशवरा लें, इलाज शुरू करें। लेकिन पेन और फीवर को ख़त्म करने के लिए ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी ख़त्म करना होता है। तो ब्रूफीन की टैबलेट या कैप्सूल या ये सिरप क्या करता है, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज को बंद कर देता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन बंद हो जाते हैं, पेन और फीवर ख़त्म हो जाता है। तो आर्थराइटिस हो या पेन हो या फीवर हो, आप दिन में तकरीबन 4 बार कम से कम आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर किसी को जीआईटी का मसला है, यानी स्टमक के अंदर अगर उसके कोई ज़ख़म बना हुआ है, तो फिर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किडनी का कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में भी ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होती। इसके अलावा कभी कभी सर चकरा सकता है, या किसी को एलर्जी हो तो रैश हो सकती है, या जीआईटी थोड़ा बहुत अपसेट होता है। बहरहाल ये एक सेफ़ ड्रग है, बचपन ही से ये ड्रग दे दी जाती है छोटे बच्चों को भी अगर किसी को फीवर होता है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।